वेलकम बैक। तो हम अपना चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 9 हमारा जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो लास्ट वीडियो में हमने फोर्स से रिलेटेड जो भी पढ़ना था, हमको फोर्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या है फोर्स की, वो हमने पढ़ चुके हैं। फोर्स की हम डेफिनेशन लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ओके, फोर्स की डेफिनेशन ही पढ़ चुके हैं। इसके हम टाइप्स पढ़ा था हमने। टाइप्स में कौन क्या क्या पढ़ा था हमने, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ये पढ़ा था हमने। बैलेंस्ड क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं आपकी लास्ट वीडियो में। ओके, और क्या पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ये 3 टॉपिक्स हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन में एक टर्म आ रहा है मोशन। तो सबसे पहले अपन इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं मोशन से, कि मोशन जो है जनरली होता क्या है। मोशन मीन्स क्या है, मोशन मीन्स होता है मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या है, मूवमेंट। अब मूवमेंट होल बॉडी का हो सकता है या बॉडी के कुछ पार्ट्स का हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन कहते हैं। मोशन अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे मोशन होते हैं। आपका ट्रांसलेटरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, ओके, रोटेटरी मोशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। आपने छोटी क्लास से आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ मोशंस। ओके, तो मोशन का आप जनरली मीन समझो, मोशन का मीन होता है मूवमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का मूव करना मोशन कहलाता है। ओके, मोशन होता क्या है, रीज़न क्या है मोशन के लिए। तो मोशन के लिए एक आपको फोर्स नेसेसरी होता है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट एक टेबल है, ये वाली टेबल रखी हुई है, ये टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए। ये ऑब्जेक्ट एक टेबल पे रखा हुआ है, तो ये मूव कर रहा है रेस्ट में, तो ये रेस्ट में अनटिल अनलेस वी अप्लाइड फोर्स। अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करेंगे तो ये मूव इस डायरेक्शन में करेगा, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। मूव करेगा मतलब मोशन करेगा। तो मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज हैं। क्या हैं, कुछ लॉज हैं। तो वो लॉज क्या होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ, क्या है लॉ, कितने हैं, क्या हैं, तो ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग जो है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बिकॉज आपकी बुक में सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन दिस टॉपिक व्हाट वी विल कवर इज दैट, ओके, आपने जनरली आपने पढ़ा होगा कि जो लॉ ऑफ मोशन होते हैं वो न्यूटन ने दिए हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये 3 होते हैं। बट एक्चुअली क्या है, न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन वो मोशन के लॉज हैं जो जनरली एक्सेप्टेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, बट एक्चुअली आपको पता होगा, कभी भी कोई भी साइंटिस्ट अगर वर्क करता है तो उससे पहले किसी अदर साइंटिस्ट ने उस टॉपिक के ऊपर वर्क किया हुआ होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए, नो डाउट न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है, बट उससे पहले उस पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था, गैलीलियो। गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है कि गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया। गैलीलियो ने, जो ग्रेट साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, उन्होंने ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऑब्जर्व किया। मतलब इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, उन्होंने इस टाइप का एक वो लिया। उन्होंने फोर्स नहीं लगाया, उन्होंने बोला सपोज मान लो ये इस टाइप का पास सरफेस है, ये आपने स्कूल में देखा होगा, आप यहाँ बैठ के यहाँ से सरक जाते तो ऐसे, तो इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, हम इंक्लाइंड प्लेन बोल सकते हैं या सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। आप जो बोलना चाहो, अपन ने प्लेन दिया इसलिए हम प्लेन लिख देते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये देखो स्लोप बन रहा है ना यहाँ पे, स्लिपरी सरफेस एक प्रकार से इंक्लाइंड प्लेन। तो उन्होंने यहाँ पे देखा, इन्होंने सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, तो उन्होंने इस ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सरक जाएगा, यहाँ पे स्लिप हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो उन्होंने इस ऑब्जेक्ट का उन्होंने मूव करा, को उन्होंने देखा। उन्होंने बोला कि सपोज ये एक मार्बल है, ये क्या है, एक मार्बल है। उसको अगर हम रोल डाउन कराते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे, अगर यहाँ से ये गिरना स्टार्ट करता है, पहले हम इसको यहाँ पे पकड़े हुए थे और इसको हमने जैसे यहाँ छोड़ते हैं या फ्री करते हैं इसको हम यहाँ पे, तो वो यहाँ पे गिरने लगता है। और जब वो गिरता है तो उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी ऑफ मार्बल। सपोज ये जो है एक मार्बल है, तो जो मार्बल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजेज हो जाती है। क्या हो रही है, इंक्रीजेज हो रही है। हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। अगर अपन ने पढ़ा था कि मोशन के लिए हमको फोर्स नेसेसरी होता है, बट यहाँ पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। यहाँ पे हमने सिंपली क्या करा, उसको एक हमने इंक्लाइंड प्लेन पे एक मार्बल को हम पकड़े हुए थे और हमने मार्बल को छोड़ दिया, हमने मार्बल को फ्री कर दिया। तो फ्री करते ही वो क्या होगा, नीचे गिरेगा।
गिरेगा और उसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी जो होगी वो मार्बल की इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा होगी, यहाँ पर और ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब इन्होंने ऑब्जर्व किया, देखो साइंटिस्ट कोई भी सब टॉपिक चूज़ करता है तो उसको क्या पता करता है, फिजिक्स में ऑब्जर्व किया जाता है। पहले क्या जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। फिर उस पर्टिकुलर जो ऑब्जर्वेशन हमने किया कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसका रीज़न क्या, रीज़न है कि ये जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो हमको ये रीज़न फाइंड करना है। तो रीज़न फाइंड करने के लिए वो क्या देते हैं, अपने आर्गूमेंट्स देते हैं। आर्गूमेंट्स मीन्स एक स्टेटमेंट देते हैं। तो गैलीलियोस के कुछ स्टेटमेंट थे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं गैलीलियोस स्टेटमेंट। ओके, सो गैलीलियोस स्टेटमेंट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपने देख लिया कि एक उन्होंने क्या करा था, एक इंक्लाइंड प्लेन पे लिया था उन्होंने, एक मार्बल को फ्री किया तो उन्होंने देखा उनकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती है। तो उन्होंने गैलीलियो ने इस ऑब्जर्वेशन पर उन्होंने कुछ आर्गूमेंट्स दिए। उन्होंने क्या बोला कि जब भी हम मार्बल को रोल डाउन करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट लाइक दिस, ये सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है आपका, फिर से मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने बोला सपोज मान लो ये इसकी जो हाइट थी वो h, इन्होंने सपोज कर लिया कि इसकी हाइट h है और ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है। तो उन्होंने बोला कि व्हेन अ मार्बल इज रोल्ड डाउन, जस्ट अ सेकंड, ओके, देन गैलीलियो ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया कि व्हेन अ मार्बल इज रोल्ड डाउन फ्रॉम द लेफ्ट कहाँ पे होगा, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड साइड होगा। तो जब यहाँ से इसको हम लेफ्ट साइड से जब इसको हम रोल डाउन करते हैं, इट विल गो अप ऑन द अपोजिट साइड अप टू द सेम हाइट एट विच इट ड्रॉप्ड। इट मीन्स सपोज हम यहाँ पे इसको करेंगे और सपोज यहाँ पे एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन अगर हम ऐसे रख देते हैं, इसको इंक्लाइंड प्लेन सपोज इस टाइप का इंक्लाइंड प्लेन रख देते हैं, तो ये रोल यहाँ से करते जाएगा और यहाँ पर आएगा और यहाँ पे आने के बाद फिर वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब उन्होंने बोला जितनी हाइट से वो यहाँ से गिरेगा, जितनी हाइट से वो नीचे जाएगा, उतनी हाइट वो ऊपर भी चढ़ेगा अगर उसको कोई एक इंक्लाइंड प्लेन मिलता है साथ में तो, ठीक है। ये उन्होंने बोला, ये कुछ इनकी ऑब्जर्वेशन थी, इस टाइप की ऑब्जर्वेशन थी। तो इनका अपन को ऑब्जर्वेशन करने का कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप बस ये समझ लो गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। गैलीलियो ने आर्गूमेंट क्या दी, स्टेटमेंट क्या दी, वो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता है। अपन को जो इंपॉर्टेंट करता है वो होता है न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, वो पढ़ते अपन। ओके, तो हम पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज आपके जो एग्जाम होगा उसमें भी आपको यही आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उसमें जो फर्स्ट लॉ है उसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं उसको। एक तो आप इसका नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी दे सकते हैं, और अगर पूछे कोई दूसरे तरीके से तो आप इसको ये भी नाम बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं इसको। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सिंपली इसका इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन अ स्ट्रेट पार्ट और इज एट रेस्ट, इट्स स्टेट वुड नॉट चेंज अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। समझ में नहीं आया, मैं आप लिख देता हूँ, जो उनका स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, whether an object is moving uniformly it means मतलब एक वेलोसिटी के साथ वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। whether an object is moving uniformly okay on a straight path ओके, या तो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है और इज एट रेस्ट, या फिर क्या है वो रेस्ट में है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कोई वो मूव नहीं कर रही और इज एट रेस्ट। तो इट्स स्टेट, ये इसकी स्टेट जो है या रेस्ट में है या जो मूव कर रही है, जो इसकी स्टेट है, स्टेट मीन्स या तो वो मूव कर रहा होगा या फिर वो क्या कर रहा होगा, रेस्ट में होगा। तो जो इसकी स्टेट है वुड नॉट चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ये टर्म्स देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे या रेस्ट पर है, तो वो उसकी जो स्टेट है, स्टेट मीन्स व्हाट, स्टेट मीन्स यूनिफॉर्मली मूविंग और एट रेस्ट, ये दोनों जो हैं वो रेस्ट हैं, सॉरी स्टेट है उसकी, एक ये वाली स्टेट हो जाएगी और एक ये स्टेट, ये दोनों इसकी स्टेट है। तो उनकी स्टेट वुड नॉट चेंज, वो स्टेट चेंज नहीं होगी। कब तक चेंज नहीं होगी, अंटिल एंड अनलेस, जस्ट अ सेकंड, अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, an external force is applied, external force is applied। समझ में आया आपको? जैसे आप साइकिल चला रहे हो,
साइकिल आपकी चलती जाएगी जब तक आप उसमें ब्रेक नहीं लगाओगे। जब आप ब्रेक लगाओगे तभी साइकिल स्टॉप होगी। ओके, सपोज एक पेन, ये मैंने पेन यहाँ पर रख दिया है, ये पेन यहाँ पर तब तक रखा रहेगा जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा। या तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे उठाऊंगा या ऐसे सरका दूंगा, इस साइड सरका दूंगा, तब ये आके मूव करेगा। अदरवाइज ये अपनी स्टेट में रहेगा। स्टेट दो हैं, या तो मूव कर रहा होगा या वो रेस्ट में होगा। तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, वुड नॉट चेंज अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे क्या गया, एक एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कि हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे तब तक वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया मतलब क्या होता है? इनर्शिया मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑब्जेक्ट की मोशन या रेस्ट में जो पोजीशन है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मैं यहाँ पे इनर्शिया की डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा ना यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया का जो स्टेटमेंट है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने कवर कर लिया। अब एक्चुअल में ये इनर्शिया क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछोगे ये इनर्शिया क्या होता है, तो हम इनर्शिया देख लेते हैं कि इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है और इनर्शिया को हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो इनर्शिया क्या लिखा है, तो इनर्शिया की हमने डेफिनेशन सिंपली ये लिख सकते हैं कि दैट वी कैन से या ऐसे बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी या द टेंडेंसी, ओके, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ओके, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, just a second, E, okay, the tendency of objects to remain in its state, to remain, the tendency of objects to remain in a state of in its state of rest or motion, rest or motion is called inertia. ओके, तो ये डेफिनेशन है कि ये सपोज ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे प्लेस करा है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा रहेगा, तो इसके ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये इस ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी है कि यहाँ पर ये रखा रहेगा, ये अपनी पोजीशन में ऑटोमेटिक बाय इटसेल्फ चेंजेस नहीं करेगा। तो ये लिखा है यहाँ पे, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट, वो अपनी स्टेट में रहेगा। स्टेट कौन सी होगी, या तो रेस्ट होगा या फिर मोशन होगा, दो में से कोई एक स्टेट में वो होगा, ठीक है। तो उस स्टेट में रहने की जो उसकी टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या हैं और जो भी इनर्शिया मास का रिलेशन क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो हमने आज की वीडियो में क्या कंप्लीट किया, हमने आज की वीडियो में सिंपली आपका गैलीलियोस के स्टेटमेंट, गैलीलियोस की ऑब्जर्वेशन और हमने लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, हमने उसको इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।